हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये आपका नीट का क्वेश्चन पेपर है आज का, और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फटाफट आंसर की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसी में बाकी सेक्शन के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, बट फटाफट एंड शॉर्टेस्ट आंसर की हम आपको दिखाएंगे। डिटेल्ड आंसर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब बाई ए हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 1:4 ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देखिए पहला ए भी सही है, बी भी सही है, उसके बाद ई भी सही है, बट सी और डी जो है आपके वो सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 48 नंबर देखिए, यहाँ पे मैच करना है आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो थर्ड सही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। सॉरी, 4 सही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे अच्छा सवाल दिया हुआ है। ये साइक्लोएल्कीन दी हुई है और यहाँ पे HBr की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो Br यहाँ पे चिपक जाएगा इस साइड पे। और उसके बाद कर रहे हैं हम क्या, KCN से रिएक्शन, तो यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। साइनाइड लगने के बाद जब हम इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका NH2 में बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li2+r। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 51 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक आपका हो जाएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी का मतलब ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, बताना कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा। 53 का देखिए ऑप्शन 2 आपका आंसर बनेगा, ए एंड सी करेक्ट है चूंकि। क्वेश्चन नंबर 54, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं किया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने, तो ये था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 55, यहाँ पे ये कुछ स्पेसीज दी हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो के की तो होगी +1, ऑक्सीजन की होगी -1, एंड सल्फर की यहाँ पे H2SO4 में होती है +6। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, हाफ लाइफ for a first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closest to तो ये होगा 10 टाइम ऑफ टी हाफ, यानी कि 10 मिनट। ओके, उसके बाद 57 देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो ये होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा। उसके बाद 59 नंबर सवाल देखिए, 59 नंबर कहाँ गया। ओके, 59 नंबर, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेशन इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज this and this respectively, while K is overall ionization constant. Which of the following statement is correct। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी छोड़ दिया, डी तो सही नहीं रहेगा, डी सही नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज प्रोडक्ट। बेंजीन, इनमें से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या हो रहा है, एनहेक्सेन से हम बना सकते हैं क्या, एनहेक्सेन से हम बना सकते हैं क्या। ओके,
दूसरे से ही बेंजीन बनेगी और ये डाइमराइजेशन से भी बेंजीन बनेगी। इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाई बनेगी ना कि बेंजीन। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा। यहाँ से बेंजीन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद 61 नंबर सवाल दिया हुआ है आपका और यहाँ पे पूछा गया है इट्स एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 0.225। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना कौन कौन से स्टेटमेंट आपका सही है, अकॉर्डिंगली आपने आंसर देने हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, इसका मतलब ऑप्शन 2 आपका आंसर बनेगा। उसके बाद 63 नंबर सवाल देखिए, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, XeO3 XeO2 ओहो स्ट्रक्चर पूछी है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैच करना है और मैच करोगे आप इसको तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट आंसर हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि कुछ तो बताना ही है, गलत बताने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो धोखे में हो जाए तो बात अलग है। उसके बाद 65 नंबर देखिए, यहाँ पे एक कंबस्शन रिएक्शन नहीं दिए हुए। ओके, हाइड्रोजन के साथ कार्बन की रिएक्शन है और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। तो ग्राफ को पहचानना है, इनमें से कौन सा ग्राफ आपका इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखिए पहला वाला जो है ग्राफ है ना, यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। होल्ड ऑन, ये भाग रहा है। नेक्स्ट देखिए, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी बताने की आपको। 66 नंबर मैच करना है फिर से आपने ह्यूमिडिटी। ओके, तो कोलॉइड सिस्टम से ये सवाल आया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे स्मोक को आप क्या कहोगे। देखो एलॉय को देखो, ये सॉलिड इन सॉलिड होता है। ओके, सॉलिड इन सॉलिड, तो बी का 1 होना चाहिए। इसका मतलब 2 या 3 में से आपका एक आंसर बनेगा। उसके बाद आप बात करो स्मोक की, तो स्मोक में क्या पार्टिकल्स घिरे हुए होते हैं, किसके अंदर, गैस के अंदर। तो डी का आंसर क्या होना चाहिए, डी का आंसर सॉलिड इन गैस होना चाहिए। तो डी का 3 लगा दो, बी का 1 लगा दो, इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेना। उसके बाद देखिए 67 नंबर सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमीन। एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे आपको आंसर बनेगा 3rd। उसके बाद देखिए 68 नंबर, अमंग द फॉलोइंग डज चूज द वन विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आपको इसमें बताने हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्स। मोल कैलकुलेट करो, उसके बाद आपका आंसर फटाफट आ जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर दूसरा सही होगा, ए बी एंड डी। उसके बाद 69 नंबर देखिए, ये विटामिन B12 एंड विटामिन डी वगैरह दिए हुए हैं। तो विटामिन डी के लिए तो आपका रिकेट आएगा, बी का तो 3 होना चाहिए, बी का 3 हर जगह दिया हुआ है। B12 देखिए, ओके, तो B12 का होना चाहिए परनीसिस एनीमिया। विटामिन B12 तो ए का 4 ओके, बी का 3 ए का 4 बी का 3 कहीं और पे है कि ए का 4 बी का 3। ओके, उसके बाद देखिए विटामिन B6 से क्या होने वाला है, कन्वर्सन। तो डी का 2 हो जाएगा, सॉरी डी का 2 होते ही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये 70, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 3rd। नेक्स्ट देखिए गिवन 71 नंबर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पहचानना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है और उसके बाद आपने आंसर करना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, सॉरी 3rd आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर है आपका 72। यहाँ पे आपको ये मिक्सचर दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिया हुआ मेथड ऑफ सेपरेशन, कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा पहला वाला, यानी कि 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, डी का 2 सॉरी। उसके बाद 73 रिएक्शन दी हुई है आपकी, बैकवर्ड रिएक्शंस रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ दिस।
एट 1000 के गिवन दिया हुआ है आपको ये फॉर KP फॉर द रिएक्शन एट 1000 के इज, तो इसका आंसर आपका बनेगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए गिवन स्टेटमेंट ये आपको फिर से दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट, फिर से आपने पहचानना कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ये होगा पहला आंसर कैसे करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 75 नंबर सवाल देखेंगे आप। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए 5 बनेंगे ये आपके टोटल, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। 76 देखिए, among the given compounds 1 to 3rd the correct order of bond association energy of CH bond marked with asterisk। ओके, ये CH बॉन्ड जो asterisk से दिया हुआ है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी पहचाननी है आपने, उसका ऑर्डर बताना है आपने। तो यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए 77 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को इनमें से कौन सा कंपाउंड डीकलराइज नहीं करेगा, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 78 में आपको ये दिया हुआ है कीटोन लगा हुआ है यहाँ पे और साइनाइड लगा हुआ है, इसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हो तो पहले तो इस कीटोन को बदलेगा टर्शियरी अल्कोहल में, तो टर्शियरी अल्कोहल में बदलेगा तो आपको यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी मिल रहा है। चलिए सभी ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें। ओके, टर्शियरी अल्कोहल जहाँ मिलेगा वहीं आंसर बनेगा हमारा, तीनों में मिल रहा है, पहले चौथा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कीटोन ही रह गया, उसको छोड़िए, फिर चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। और जो साइनाइड है साइनाइड वो इमीन में बदलेगा, इमीन फिर से आपका कीटोन में बदल के वापस आ जाएगा किसमें, टर्शियरी अल्कोहल में। तो इसका मतलब दोनों टर्शियरी अल्कोहल दोनों जगह पे टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप भी और कीटोन ग्रुप भी, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, अच्छा, द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका होगा इनमें से ये बताना है आपने, तो थर्ड आपका आंसर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हैबर प्रोसेस, ओके, तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो दिए वो पहचानने हैं आपने, किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होने वाला है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81, 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of जितने torr, okay, vapor pressure of this and this, okay, which of the following is true regarding the described solution, इनके बारे में कौन सा सही है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर बनने वाला है द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, एक्स शुगर एक्स दी हुई है, हनी में मिलती है, कीटो शुगर है, एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमरिक फॉर्म और लिबोरेटरी है, तो कौन सी शुगर है ये, डी फ्रक्टोज है ये, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाइड अ सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, यहाँ पर रिएजेंट पहचानना है आपने। ओके, कीटोन भी था इसमें, ओके, तो कौन सा रिएजेंट सही रहेगा इसके लिए, LiH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, AlH और ओके दूसरा सही रहेगा आपका, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट, जस्ट मोमेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 84, यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, तो आयोडीन दिया हुआ है, दूसरे में Cl दिया हुआ है, असर्शन कहता है कि आयोडाइड जो है अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोराइड, ओके, तो ओरिजिन कहता है आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर कहता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है आपको, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा -128.5 बनेगा। उसके बाद 86 नंबर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, तो यहाँ पे होंगे ये 10। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, तो पहला तो सही है आपका, ये जो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट सही है। उसके बाद आप देखेंगे डी भी सही है, N2 की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी O2 से, O2 की H2 से, तो इसका मतलब A और D सही है और A और D में आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप 88 नंबर सवाल,
तो ये लशाती प्रिंसिपल पर बेस्ड है। N2 दिया हुआ है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, NO गैस बना रहा है। तो हायर टेम्परेचर चाहिए क्या हमें, जबकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, चाहिएगा हायर टेम्परेचर, फेवर करेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद लो टेम्परेचर तो नहीं करेगा, जब हायर करेगा तो लो नहीं करेगा, तो बी हटा दो यहाँ से। हायर कंसंट्रेशन N2 बिल्कुल करेगा, हायर कंसंट्रेशन O2 बिल्कुल करेगा। तो ACD आंसर बनेगा। ACD का मतलब हो गया आपका, ACD का मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए आप 89 नंबर पे, तो ये भी अच्छा सवाल है आपका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सवाल है ये, और आपको दिया हुआ है के की वैल्यू दी हुई है और इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन भी दिए हुए हैं। तो वैल्यूज रखिए 69.3 सेकेंड, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। 90 नंबर सवाल देखिए, लास्ट सवाल है ये। तो यहाँ पे लसग्ने टेस्ट के बारे में पूछा है, क्या क्यों करते हैं इसको, रिडक्शन के लिए, किसका, नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसके रिडक्शन में ये काम नहीं आता। तो ये जंक्शन 45 क्वेश्चन देख लिए, फटाफट देखिए जितने शॉर्ट हो सकते थे, और आई थिंक सबके सब आंसर हमारे सही होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल